नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम महाकवि भूषण को पढ़ रहे थे। आज इसी क्रम में हम उनके कुछ और कवित्वों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनका ये कवित्व। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हालत है। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम एवं उनकी विशाल सेना का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, कि जब वीर शिवाजी अपने शरीर के अंगों में उत्साह धारण करके चतुरंगिणी सेना को सजाकर युद्ध के लिए जंग जीतन चलते, युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय का वर्णन कवि करते कहते हैं कि उस समय भूषण भनत नाद विहद नगारन के, कि उनके बड़े बड़े नगाड़ों की अत्यधिक तीव्र ध्वनि चारों ओर फैल जाती है और सब तरफ उसकी गूंज सुनाई देती है। नदी नद मैद गैवरन के रलत है, और गैवरन यानी हाथियों, और उनके हाथियों के कंडस्थल से बहने वाले मद के कारण बड़ी बड़ी नदियाँ और नाले बन जाते हैं। भाव यह है कि शिवाजी की सेना अत्यधिक विशाल है। उनकी सेना में अनेक हाथी हैं, और उन हाथियों के गंडस्थल से जब मद बहता है तो बड़े बड़े नदियों और नालों का रूप धारण कर लेता है। ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। शिवाजी की सेना में अत्यधिक भीड़ है। घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही आदि के कारण ऐल फैल खैल मतलब इधर उधर अफरा तफरी मची रहती है। खलक में गैल गैल, और संपूर्ण संसार में एक हलचल मच जाती है। गैल गैल मतलब हर रास्ते में, इस संसार में हर मार्ग में उनकी सेना फैली हुई है। उनकी सेना के पैदल सैनिकों, हाथियों और घोड़ों के कारण अत्यधिक खलबली मच जाती, वो आपस में टकराते चलते हैं। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, और उनकी सेना के गजन यानी हाथियों की टकराने से सैल उलसत है, बड़े बड़े पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। अर्थात सेना में अत्यधिक विशाल है और उसमें हाथियों की इतनी अधिक संख्या है कि वो आपस में जब टकराते हैं तो उस भयंकर शौर्य, उस भयंकर ताकत से जो है शैल पृथ्वी पर जो है वो पर्वत भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, और शिवाजी की जब ये विशाल सेना चलती है तो उनके चलने से उड़ने वाली धूल के कारण, तरनी मतलब सूर्य, ये विशाल सूर्य भी एक छोटे से तारे के समान दिखाई देता है। कहने का भाव है कि जब यह विशाल सेना चलती है तो उनके पदचाप से संपूर्ण वातावरण में धूल ही धूल भर जाती है, और उस धूल में विशाल सूर्य भी एक छोटे से तारे की भांति दिखाई देता है। थारा पर पारा पारा वार यूं हालत है, और समुद्र जो है वो थाली पर रखे हुए पारे की भांति हिलने लगता है, या थाली पर रखे हुए पानी की भांति हिलने लगता है। जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रहता, उसमें कंपन होता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी विशाल सेना के चलने से समुद्र में भी कंपन होने लगता है। अब हम देखते हैं इसका विशेष में आप कह सकते हैं कि इसमें कवि ने मनहरण कवित्व का प्रयोग किया है,
और अलंकारों में आप इसमें देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकारों में छेकानुप्रास अलंकार भी है और प्रत्यनुप्रास अलंकार भी है का प्रयोग हुआ है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है पंक्तियाँ अंतिम ल वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास का अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से नदी नद में छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है क्योंकि न वर्ण 2 बार आया है। इसी प्रकार से जंग जीतन में भी ज वर्ण 2 बार आया है। सरजा शिवाजी में भी 2 बार आया है, इसलिए छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है। अंतिम दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूर्य जो है उसकी तुलना एक तारे से की है। इसी प्रकार थारा पर पारा पारा वार यो हालत है, थाली पर रखे हुए पानी के समान हिलने लगता है। में आप इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी कह सकते हैं, इसमें कवि की कल्पना का प्रयोग हुआ है। अगले कवित्व देखिए इनके। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, तीनी बेर खाती थी वे तीनी बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने जहाँ एक ओर महाराज शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया है, वहीं उनके शौर्य और पराक्रम से शत्रु पक्ष की जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन इस कवित्व में उन्होंने किया है। तो कवि कहते हैं, ऊंच घोर मंदिर के अंदर रहने वाली कि शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों में रहती थी, विशाल भवनों या राजमहलों में रहती थी, वही स्त्रियां अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। शिवाजी के शौर्य से भय खाकर बड़े बड़े पर्वत की गुफाओं के अंदर, मंदिर यानी गुफाएं, पर्वतों की गुफाएं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, पहले शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां कंदमूल यानी स्वादिष्ट भोजन खाती थी, उसका भोग करती थी, वही अब कंदमूल भोग करे, वही अब पेड़ों से जड़ों को खाकर अपना पेट भरती है। तीनी बेर खाती थी वे 3 बार खाती है। और पहले जो स्त्रियां 3 समय भोजन करती थी, दिन में 3 बार खाना भोजन करती थी, वही अब शिवाजी के भय से जंगलों में भटकते हुए 3 बेरों को चुनकर उन्हें खाकर अपना पेट भरती है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, पहले भूषण करते आभूषण और दूसरे भूषण करते भूख, कि जिन स्त्रियों के शरीर आभूषणों के बोझ से शिथिल रहते थे, आभूषणों के बोझ से ढीले हो जाते थे, वही स्त्रियों के शरीर के अंग अब भूख के कारण अत्यधिक शिथिल हो गए हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। और जो स्त्रियां पहले राजमहलों में रहते हुए अपने दास दासियों से विजन यानी पंखा करवाती थी, वही अब विजन यानी निर्जन वन, वही स्त्रियां अब निर्जन वन में शिवाजी के भय से छिपती फिरती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, कवि भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारे त्रास यानी भय के कारण नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। कि शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां अपने शरीर पर हीरे नग आदि से जड़े हुए वस्त्र धारण करती थी, वही स्त्रियां अब नगन जड़ाती है, जंगल में नग्न शरीर शीत में ठिठुरती रहती है। कहने का अभिप्राय है कि शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम के कारण शत्रु पक्ष की स्त्रियों में या शत्रुओं में अत्यधिक भय व्याप्त हो गया है और वो किसी तरह अपने प्राणों को बचाकर अपना निर्वाह कर रहे हैं।
अब इसमें विशेष अलंकार में आप देखिए कि पूरा पद जो है वो यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। आप देखेंगे कि हर पंक्ति में शब्द का प्रयोग यानी शब्द की आवृत्ति हुई है और हर बार शब्द का अलग अर्थ है। जैसे पहली दो पंक्तियों में ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यानी राजमहल या भवन, और नीचे वाले मंदिर का अर्थ है गुफाएं, पर्वतों की गुफाएं। इसी प्रकार से कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, पहले कंदमूल का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन और दूसरे कंदमूल का अर्थ है पेड़ों पर या जमीन, पेड़ों की जड़ों आदि का भोजन करना। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर यानी तीन समय, और दूसरे तीन बेर करते हैं केवल तीन बेर फल जो है एक खाती है। भूषण शिथिल अंग, पहले भूषण करते हैं आभूषण और दूसरे भूषण करते हैं भूख के कारण अंग उनके शिथिल हो गए हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती, इसी प्रकार पहले विजन करते हैं पंखा और दूसरे विजन करते हैं निर्जन स्थान या जंगल। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, पहले नगन का अर्थ है नगों से जड़े हुए और दूसरे नग्न का अर्थ है नग्न शरीर। जड़ाती मतलब सर्दी में ठिठुरती थी और जड़ाती मतलब जड़े हुए, हीरे और नगों से जड़े हुए आभूषण पहनती थी। वही स्त्रियां अब नग्न शरीर जो है वो शीत में जड़ाती यानी ठिठुरती रहती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह पद यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। अलंकारों में इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ शब्दों का प्रयोग हुआ, जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। अगला पद देखिए, सबन सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरी, जानी गैर मिसले गुसेल गुस्सा धारी उर, किनो न सलाम न वचन बोले सियरी। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख सीवा को निरखी भरे, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस कवित्व में कवि भूषण ने वीर शिवाजी के क्रोध से तमतमाते मुख और उनके पराक्रम के कारण शत्रु पक्ष की जो दशा हुई है उसका वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, कि जो शिवाजी सभी के ऊपर खड़े रहने के योग्य है, अर्थात जो सभी में श्रेष्ठ है, वीर शिरोमणि है। ताही खरो कियो पंज जारिन के नियरे, उसे ही बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाकर पंज जारिन मतलब अधीनस्थ राजाओं के निकट खड़ा कर दिया और इसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा और यही कारण है कि वो गुस्से से भर उठे। जानी गैर मिसिल गुसेल गुस्सा धारी उर, जानी गैर मिसिल यानी दूसरे पक्ष के सम्मुख जान करके वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और अपने हृदय में क्रोध धारण करके किनो न सलाम न वचन बोले सिहरे, अपने हृदय में अत्यधिक क्रोध धारण किया और गुस्से में उन्होंने न तो बादशाह औरंगजेब को सलाम कहा और न ही कोई शीतल वचन अपने मुख से बोले। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, कवि भूषण कहते हैं कि महायोद्धा शिवाजी जो है वो अत्यधिक क्रोध के कारण उनसे बलकन लाग्यो मतलब लड़ने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरी, और शिवाजी के इस रूप को देखकर, इस क्रोध भरे रूप को देखकर सारे बादशाहों
सारी बादशाही मतलब सारी बादशाहत अर्थात बादशाह के जितने भी मंत्री योद्धा आदि थे उनके हृदय जो है वो जियाए गए उड़े मतलब जिए उड़ गए अर्थात तो हृदय से अत्यधिक भयभीत हो गए। तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भरे और क्रोध से तम तमाता हुआ शिवाजी का लाल मुख देख करके शाह मुख नौरंग बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाहा मुख पीले और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। भाव यह है कि शिवाजी के इस क्रोधित स्वरूप को देख करके बादशाह औरंगजेब भी अत्यधिक सोच में पड़ गए, वो उदास हो गए और भय के कारण उनके सिपाहियों के मुख भी पीले पड़ गए। अब देखिए विशेष में आप अलंकारों में इसमें अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जहाँ जहाँ अधिक प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार वर्णों का प्रयोग हुआ है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है और जहाँ दो से अधिक बार हुआ है वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आप इसमें कह सकते हैं कि कवि ने मनहरण कवित्व का प्रयोग किया है और साथ ही शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन उन्होंने किया है। इस कारण इसमें ओज गुण और वीर रस भी हमें देखने को, गुणों में ओज गुण का प्रभाव है और वीर रस भी देखने को मिलता है। धन्यवाद।